चलो जी, अगला जो प्रश्न है मनीष जी का, वो अर्जुन के चरित्र के विषय में जानना चाहते हैं। और वो ये जानना चाहते हैं कि अर्जुन के चरित्र में वो पात्रता क्या है जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण उनको फिर इतना बड़ा ज्ञान देते हैं, तो उसके बारे में बताएं। ज्ञान जो है उसी को दिया जाता है जो पात्र हो। आप चलनी के अंदर अगर दूध डालेंगे तो दूध चलनी में टिकेगा नहीं। तो एक मोरल जिज्ञासु जो होता है, जिसको जिज्ञासा हो कुछ जानने की कि मोरलिटी क्या है और व्हाट इज़ माय ड्यूटी, और वो उस ड्यूटी को जानने के लिए ही उत्सुक रहता है। हमारे यहाँ उपनिषद का मतलब ये है कि उपनिषद, उप माने नीचे और निषद माने बैठना। गुरु के बिल्कुल निकट आकर के बैठने वाला आदमी जो है उसी को ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है। ये नहीं कि हम यहाँ बैठ करके क्लास को पढ़ा रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान दे दिया, वो तो ऐसे ही पढ़ा दिया हमने। लेकिन जो ज्ञान उसकी आत्मा में चला जाए वो उसी को दिया जाता है जो गुरु के बिल्कुल निकट आ जाता है, यानी गुरु का विश्वास पात्र बन जाता है। अब अर्जुन जो है वो शुरू से ही इस बात के, अर्जुन को युद्ध से संन्यास नहीं लिया उन्होंने त्रिगतों को मारा बुरी तरह से। यहाँ तो अपने भाइयों की वजह से लगा कि ये मेरे भाई हैं। ये नहीं है कि उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया, या अर्जुन बड़े अहिंसक बन गए, जैन धर्म स्वीकार कर लिया उन्होंने, या बौद्ध धर्म स्वीकार कर, ऐसा नहीं। अर्जुन ने वाल्मीकि जो थे, बलख कहलाता है, पहले वाल्मीकि कहलाता था। वाल्मीकि की बिगड़ी फॉर्म बलख, यानी काबुल के पास, वहाँ तक जाके काबुल के पास जाके वाल्मीकियों को मारा उसने। मध्य जो हमारा मध्य भारत है वहाँ त्रिगत जो थे उन त्रिगतों को मारा उसने जा कर के। और यहाँ युद्ध में उन्हें भाइयों को देख करके उसमें मोह गया अपने भाइयों को देख करके। तो ये मोह जो है अर्जुन का, ये कोई ऐसा नहीं है कि संन्यासवाद की तरफ ले गया उसको। अर्जुन का मोह जो हो गया, कन्फ्यूजन हो गया उसको कि एक तरफ तो मेरे भाई और गुरु खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ न्याय अन्याय उसका अब हो रहा है। तो इसमें भी आपको डिटेल में समझने के लिए सारी गीता को पढ़ना पड़ेगा, अकेले को इसको नहीं ला सकते। और उसमें पता लगेगा कि अर्जुन का मॉरल एजेंट जो है वो अर्जुन ही है। ओके। और कोई आदमी मॉरल एजेंट इतने नहीं है गहरे हुए। और युधिष्ठिर जो हैं जिनको धर्मराज कहा गया है, उनके लिए तो द्रौपदी कह रही है, कृष्ण को कह रही है कि तुम ये संदेश लेके जा रहे हो सुलह सफाई का, ये किसने कहा है तुम्हें? उसने कहा कि बड़े भैया ने कहा है, युधिष्ठिर ने कहा है कि हमें 5 गांव अगर मिल जाएं तो हम युद्ध नहीं करेंगे। तो द्रौपदी अकड़ कर खड़ी हो गई। द्रौपदी कहने लगी कृष्ण से कि भैया कौन सी मर्यादाएं आप समाज के लिए रखे? 5 गांव में आप 5 गांव दे करके अपनी औरत की इज्जत बेचने की ये मर्यादा रख रहे हो क्या? अंग्रेज़ों के ज़माने में लोगों ने यही किया। अंग्रेज़ के घर अपनी पत्नी को भेज दिया और सुबह लाइसेंस लेके चली आई वो कुछ। अंग्रेज़ ने कहा वो हमारे घर भेज देना उसको। तो पत्नी को भेज दिया, उसकी इज्जत लुटवा दी और 2 पेट्रोल पंप अलॉट करा लिया। ये मर्यादा रखना चाह रहे हो क्या? उसने कहा 5 गांव में अपनी औरत की इज्जत बेचे करेंगे लोग संसार के अंदर, या इसलिए बेचेंगे कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, SCS की नौकरी मिल जाए तो मैं चीफ मिनिस्टर के घर अपने बहू बेटियाँ सब भेज दूँ। तो कृष्ण ने कहा कि मैं कोई मर्यादा नहीं ले जाएगा, मैं तो बड़े भैया के कहना कि जो बड़े भैया ने कहा वो मैं से मेरा अपना कोई इसमें कुछ नहीं। तो उसने कहा कि बड़े भैया को ये कह देना कि आदमी अपनी कायरता को छुपाने के लिए ऊंचे ऊंचे सिद्धांतों का सहारा लिया करता है। तो ये दूसरे के बारे में द्रौपदी कह रही है कि आदमी जो मॉरली कायर होता है ना, वो अपने कायरता को छुपाने के लिए तरह तरह के ऊंचे ऊंचे सिद्धांत बताया करता है। तो युद्ध में ये नुकसान हो जाएगा, युद्ध में ये हो जाएगा, बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो युधिष्ठिर। लेकिन जो मॉरल मैन है वो तो खड़ा हुआ है। तो अर्जुन के चरित्र में 2 बातें हैं। एक तो कि अर्जुन की वीरता, अर्जुन ने कभी सरेंडर करना नहीं सीखा। और दूसरा ये कि मॉरली जिज्ञासु, कृष्ण के पास आठ के उस उपनिषद उसके चरणों में बैठ करके ज्ञान लेना चाहता।
और जो आदमी गुरु के चरणों में आकर के ज्ञान प्राप्त करता है उसे सच्चा ज्ञान देता है गुरु, नहीं तो ऐसे ही टरखा देता है। अच्छा गुरु जी, उसमें आप ये बताएं कि जैसे उपनिषद का अर्थ तो है नीचे बैठना, हाँ तो मैं तो आपके बराबर में बैठा हूँ, अब ये ज्ञान माना जाएगा नहीं माना कौन जाएगा? सा आप मेरे से 2 इंच नीचे हो, आप गुरु से नीचे होके बैठ रहे हो, तो इसलिए ज्ञान। मॉरल एजेंट में दोनों चीज़ें होती हैं। क्वेश्चनिंग, जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाऊंगा, अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ती अपने गुरु से क्वेश्चन करने की। गुरु ने जो कह दिया, हाँ जी सच जी महाराज, बस सत्य वचन महाराज। लेकिन जो मॉरल बनना चाहता है वो जब तक सेटिस्फाइड ना हो जाए ना, वो एक कदम भी नहीं उठाता। तो ये हिम्मत सिर्फ अर्जुन में ही है कि कृष्ण से उसने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, और जब तक संतुष्ट नहीं हो जाऊंगा मैं तीर नहीं चलाऊंगा। तो मॉरल एजेंट जो है उसके अंदर जिज्ञासा होती है। जिज्ञासु जो शिष्य है, कृष्ण जो उसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, अंधविश्वासी को नहीं प्राप्त प्यार करते। वाह, तो बहुत कहते हैं महत्वपूर्ण। तो और कोई प्रश्न हो तो पूछ ले, और कोई प्रश्न हो तो पूछ ले। 700 श्लोकों में कितने प्रश्न अर्जुन ने पूछे हैं देखो, और कृष्ण ने उसको डांटा नहीं। हम क्या करते हैं, कोई बच्चा कोई सवाल पूछ ले, मास्टर जी जरा ये बताओ, तो 2 थप्पड़ मार देते हैं उसके। अब इन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब मुझे ला के दी है, A.N. व्हाइटहेड की, M.A. में लगी हुई है। व्हाइटहेड यही कहता है, व्हाइट कहता है शिक्षक का काम इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, शिक्षक का काम पढ़ाना नहीं है, शिक्षक का काम है अंडरस्टैंड कराना। जो मैंने पढ़ाया बच्चा उसको समझ गया या नहीं समझा। तो शिक्षक क्या करते हैं, वो किताब में से पढ़ा के बच्चा ले आए, बच्चा समझे या ना समझे हमारा क्या है। अरे नुकसान करेगा तो अपने बाप की फीस का नुकसान करेगा, हमारा क्या करेगा। तो कोई टीचर किसी उसको जवाब देना। तो व्हाइटहेड लिख रहे हैं कि सबसे घटिया, दी पुअरेस्ट टीचर, जिसके लिए एजुकेशनल फील्ड में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कहते पुअरेस्ट टीचर वो है जिसका बच्चा मेरे पास आके शिकायत करता है कि मैं वो समझ नहीं सका जो टीचर मुझे समझाना चाहते थे। गुरुजी जो मुझे समझाना चाहते थे, जब तुम समझे ही नहीं तो काम क्या करोगे, उस पर एक्शन क्या करोगे। तो अर्जुन जिज्ञासु है, वो समझना चाहता है अंडर, और कृष्ण जी उसको अंडरस्टैंड कराना चाहते हैं। वो एक आदर्श टीचर हैं। जब तक समझ नहीं जाएगा बच्चा, तो व्हाइटहेड की किताब पढ़ा दो उनको कि अगर तुम्हारा बच्चा, मैं अभी गया था यहाँ चीका में, टीचर्स के बारे में उन्होंने टीचर्स को करने के लिए, तो मैंने कहा कि आजकल क्या करते हैं टीचर को, छात्र के टीचर पर विश्वास नहीं करते हो, गाइड खरीद लाते हैं बाज़ार से। तो मैंने कहा यहाँ एक आदमी ऐसे थे जिनकी शिक्षा इंग्लैंड में शुरू से हुई थी, वो 10वीं के बाद इंग्लैंड चले गए थे, वहाँ सारा उन्होंने डॉक्टर B.K. कालिया। तो मैंने कहा उन्होंने एक दिन जब वो निकल रहे थे, तो बच्चे भी निकल रहे थे, वो भी निकल रहे थे, उन्होंने एक बच्चे के हाथ में किताब देख ली, उसका नाम था रोशनलाल अत्रे। उनका व्हाट इज दिस, कहते सर ये गाइड है। उनका गाइड, उनका कल से मेरी क्लास में मत आना, जो चीज़ तुम्हारी समझ में नहीं आती मुझसे पूछो, मेरे पर फेथ नहीं है तुम्हें, कोई मेरे पर विश्वास नहीं है। कहते गाइड वो लिखते हैं जो 3rd क्लास MA होते हैं, जिनको कहीं नौकरी नहीं मिलती, गाइड लिख लिख करके पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। उन पे तो तुम विश्वास कर रहे हो और टीचर पे विश्वास नहीं करते। मैं तुम्हें समझाऊंगा जो जो चीज़ समझ नहीं होगी। तो मैंने कहा टीचर को विश्वास क्रिएट करना चाहिए छात्र का, और छात्र को ये विश्वास होना चाहिए कि टीचर मुझे ठीक ज्ञान देगा। तो ये जिज्ञासा केवल अर्जुन में ही है। वाह, इसलिए अर्जुन का ये कैरेक्टर है। और वीरता का तो है ही, वीरता को तो खैर और भी चीज़ें हैं जो देवताओं ने उसको कहा कि जब तक गांडीव तेरे हाथ में है और गांडीव की तूने साधना की है तब तक तुझे कोई नहीं हरा सकता। तो वो भी चीज़ थी उसके पास, और अपना भी वीर्य था, क्योंकि हथियार काम नहीं देते, हिम्मत काम देती है।
तो एक प्रश्न मनीष भाई ने पूछा है आपसे कि एक तरफ तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तू निष्काम भाव से कर्म कर, फल की जो इच्छा है वो मत कर, और दूसरी तरफ फिर वो कहते हैं कि तू अगर इस युद्ध में कामयाबी हासिल करता है तो तुझे ऐसे ऐसे भोग मिलेंगे या उस तरह का तू जो चीज़ें हैं उनका अधिकारी बनेगा। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं? एक तरफ तो उनको वो लालच दे रहे हैं और एक तरफ उनको निष्काम भाव का संदेश दे रहे हैं, तो ये क्या रहस्य है? निष्काम का मतलब क्या है? एक तो निष्काम का शब्द गीता में नहीं आया है। अच्छा। गीता को उठाओ तो उसमें निष्काम का नहीं आएगा, ये शब्द ही नहीं है गीता में। कर्म फल को त्यागने की बात कही है वहाँ, उसको निष्काम कह दिया लोगों ने शॉर्ट करने के लिए। तो गीता में ये नहीं कहा गया कि तू फल की इच्छा ना कर। गीता में कहा गया है, शुरू से कहा गया है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना। अधिकार की बात की गई है। कर्म करने पर तेरा पूरा अधिकार है, लेकिन फल पर तेरा अधिकार नहीं है। अब निष्काम का मतलब ये होगा, आप यूनिवर्सिटी में गए, आपने कहा मैं तो निष्काम भाव से पढ़ूंगा, तो लाइब्रेरी में कोई भी किताब उठा के अपनी पढ़नी शुरू कर दी। भाई क्या कर रहा है? निष्काम भाव से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कामना तो है नहीं। भाई एमए करने आया है या नहीं? कहते मैं निष्काम भाव से, मैंने एमए में कुछ नहीं करना, मैंने तो ये करना है कि निष्काम भाव से किताबें पढ़े जाओ। तो पढ़ना आया तो है एमए इंग्लिश में करने के लिए, और किताबें पढ़ रहा है कि ज्योतिष की शास्त्र की पढ़ रहा है, कि गुलशन नंदा का नॉवल पढ़ रहा है, क्योंकि निष्काम भाव से पढ़ रहा हूँ मैं। तो निष्काम भाव का भाव मतलब मूर्खता नहीं है। लाइफ का पर्पस तो होना चाहिए, लेकिन वो पर्पस हमें प्राप्त होगा या नहीं होगा उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये कहा गया है, कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्मण्य पर तेरा अधिकार है, माँ फलेषु, फल पर अधिकार नहीं है। इसको हम कांट के बारे में देख ही रहे थे। कांट कह रहा है कि आपने अपनी ड्यूटी है, उस ड्यूटी को पूरा कर दो। कंसीक्वेंसेस क्या निकलेंगे इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अगर आपने सिंसियरिटी से अपनी ड्यूटी पूरी कर दी तो योर गुडविल विल शाइन लाइक ए ज्वेल। इसका कांट ने उदाहरण भी दिया कि एक डैमसेल जा रही है, बड़ी सुंदर महिला है, और वो सड़क पर अकेली जा रही है, और कांट ने कहा कि 2 रोग जो हैं उसका पीछा कर रहे हैं। अब मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ, मेरी ड्यूटी है कि इसकी रक्षा में, क्षत्रिय हूँ, मेरी ड्यूटी है इसकी रक्षा करना। तो अगर फल को त्याग दिया तो हम खड़े रहेंगे क्या? हम तो कहेंगे फल पर मेरा, लेकिन करनी मैंने अपनी ड्यूटी है, फल पर मेरा कोई अधिकार नहीं। मैं एकदम कूद पड़ा उसकी जान बचाने, उसकी इज्जत बचाने के लिए। अब वो गुंडे 2 थे, वही कांट वाला उदाहरण दे रहा हूँ। गुंडे 2 थे, उन्होंने उसको मार दिया आदमी को, और भाग करके उसकी इज्जत भी लूट ली। तो जो चाहता था फल वो तो मिला नहीं इसको। लेकिन गुडविल विल शाइन क्या होगा कि अगले दिन वहाँ उस आदमी की मूर्ति बना के यादगार खड़ी कर जाएगी। ये वो जगह है जहाँ दूल्हा भट्टी ने 2 महिलाओं की जीवन की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। तो फल पर आपका, इसमें बाइबल भी ये की है, मैन मे सी योर फीलिंग्स एंड लाफ एट यू, बट गॉड सीज योर सिंसेरिटी एंड बेस्टोज पीस। फल पर अधिकार नहीं है मेरा, लेकिन सोच के काम करना है, बिना सोचे थोड़ी काम करना है। मैं यहाँ दुनिया में क्यों आया हूँ ये तो मुझे सोचना है, पर्पस तो सोचना है। अब कह जी सोचो ही मत पर्पस, तो फल तो सोचे मैं दुनिया में क्यों आया हूँ। हमें सोच समझ करके कदम उठाना है कि मैं क्यों आया हूँ, लेकिन मेरे कदम उठाने का अधिकार तो मुझे है, लेकिन वो फल मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आईएएस की तैयारी में ज़रा से भी कमी ना छोड़ूं, लेकिन आईएएस की तैयारी में इस पर तो मेरा पूरा अधिकार है, लेकिन आईएएस की तैयारी के बाद मुझे आईएएस में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये अधिकार उन पर है जो कापियाँ जांचते हैं। तो मैं इस तरह, लेकिन मैं आईएएस की तैयारी के लिए आईएएस की तैयारी करूँगा, ये नहीं निष्काम भाव से कुछ भी पढ़ना शुरू कर दो कि जी निष्काम भाव से नहीं। पहले मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं आईएएस की तैयारी करने जा रहा हूँ,
और जो जो चीज़ें आईएएस के लिए ज़रूरी हैं वही पढ़ूँ मैं। तो निष्काम का मतलब ये नहीं है कि हम मूर्खों की तरह कहीं भी ढोल में लठ बजाना शुरू कर दें। जी। कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं सब में हूँ, मैं सब में व्याप्त